रेलवे भर्ती में जितना छात्रों पे अत्याचार किया गया है, जितना छात्रों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया है, पीटा गया है, आज अगर छात्र रोड पर उतरा है, यह बोल रहा है कि 5,000 के बदले में 50,000 रेलवे को बहाली निकालना चाहिए, तो क्या अपराधी हो गया? वो अपराधी हो गया कि आतंकवादी हो गया? और वही छात्र जब इस भ्रष्ट नेताओं के पीछे जब मुरेठा बांध के जब बूथ पर जय हो करता है, तो वही छात्र अच्छा होता है, युवा नेता होता है। और आज छात्र अपने हक अधिकार के लिए अगर रोजगार मांग रहा है, बस इतना ही कह रहा है कि मैं मेरिट से जॉब लूंगा, अब बहाली तो निकालो, अरे अब बहाली तो निकालो। और पटना में जो डीएसपी साहब, बेशरम डीएसपी साहब, आपने जो मजबूर छात्र पर बेवजह जो साइड में खड़ा था उस पर जो अपना लाठियां बरसा के मर्दानगी साबित करने का जो कोशिश किया ना डीएसपी साहब, तो जो आपके बाप है ना, बाप, वो आपके वो जो बाप होते हैं ना, जो जन्म लेते हैं, वो बाप नहीं होते हैं। जो आपके लिए अनाज पैदा करता है ना, वो बाप होता है। और उसी बाप का वो बेटा था, किसान का बेटा था। जो भी छात्र वहां पढ़ रहे, किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, दबा कुचला गांव गरीब का बेटा है। वो अपने दिन रात बाप उसका खेत में मेहनत करता है ना, पसीना बहाता है, खून को जला के, तो 500,000 रुपया भेजता है पटना में अपना बेटा को पढ़ने के लिए। और वहां उसका बेटा तैयारी करता है और उसका उम्र निकल जाता है, और भ्रष्ट सिस्टम बहाली तक नहीं निकालता है। चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जो गलत करेगा छात्रों के खिलाफ उसका विरोध होगा, उसके खिलाफ आंदोलन होगा, एकदम आंदोलन होगा। जेपी की धरती पर आप आंदोलन करने से रोक दीजिएगा। उस जयप्रकाश नारायण की धरती पर जिन्होंने 74 में बता दिया था कि सरकार को कि भ्रष्ट सिस्टम और गलत सिस्टम की औकात क्या होती है, उस धरती पर आप छात्रों को रोकिएगा? अब बहाली निकालिए, कल घोषणा करिए 50,000 बहाली का रेलवे में। क्यों नहीं कर सकते हैं आप? क्यों नहीं कर सकते हैं आप? और छात्र अगर रोड पर उतर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उस पर आप लाठियां चला रहे हैं। और एक तरह से छात्रों को बदनाम भी किया जा रहा है कि छात्र उग्र हो जाते हैं, छात्र तोड़फोड़ करता है। कोई छात्र तोड़फोड़ नहीं करता है, कोई छात्र उग्र नहीं होता है। ये जबरदस्ती भीड़ में घुस के लाठियां बरसाई जाती है और भगदड़ मचता है, जिसमें कुछ सामान गिरता है, टूटता है। कोई छात्र भगदड़ नहीं मचाता है, कोई छात्र किसी का सामान नुकसान नहीं पहुंचाता है। अरे छात्र जैसा सुसज्जित और छात्र जैसा अनुशासन तो किसी के पास नहीं होता है। और छात्रों को बदनाम करने की कोशिश मत करिए। और पटना में भी जितने शिक्षक महोदय हैं, हम सबसे कहना चाहते हैं, अगर कोई छात्र आपको दिन रात का मेहनत का पैसा जमा करता है आपके यहाँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी सरकार से सवाल करें और छात्रों का समर्थन करें, छात्रों के लिए लड़ें। केवल क्लास में बैठ के फीस मत लें, छात्रों के लिए भी लड़ें, हमारा पूरा समर्थन रहेगा। बैठिए, कहाँ बैठते हैं अनिकेत रंजन, एक किसान का बेटा का वादा है पहुंचेगा। हम हवा हवाई नहीं बतियाते हैं। जहां आंदोलन करिएगा, या तो आप आंदोलन करिए और हमें बुलाइए, हम पहुंचते हैं, नहीं तो हम चलते हैं बैठने, आप लोग आइए। आइए, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, बैठते हैं। अरे रोड पर उतरेंगे तो आप मारेंगे, हम वही जगह लेंगे गांधी जी के पास और वहीं बैठेंगे उसी गांधी मैदान में गांधी जी की मूर्ति के पास। देखते हैं कि कितना क्या करता है लोग। परमिशन लेंगे, बैठेंगे। संविधान मेरे लिए भी है, कानून मेरे लिए भी है। आप लोग को लाठी भाजने का अधिकार कानून तो नहीं देता है, पीटने का अधिकार तो कानून नहीं देता है। कानून का बात तो बतिएबे मत करिएगा। छात्र अनुशासन में है, आप सिस्टम में बैठे हुए लोग अनुशासनहीन हो गए हैं कुछ लोग, और जो सिस्टम को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। किसी भी छात्र को शौक नहीं है छात्र अपना क्लासरूम छोड़ करके, रूम छोड़ करके रोड पर उतरने का। किसी भी किसान के बेटे को उतना फुर्सत नहीं है कि आपके खिलाफ में जाकर सड़क पर उतर के आंदोलन करेगा। आप बागी बना रहे हैं, आपका सिस्टम क्रांतिकारी बना रहा है, आपका सिस्टम बागी बना रहा है। आप लोग अपराधी है, आप लोग चोर हैं। कौन बोल रहा है कि बहाली मत निकालिए? 5,000 बहाली निकाल रहे हैं। शर्म और लाज नहीं आया का? शर्म लाज नहीं आया? 5,000 सीट पर, 5,000 सीट पर फॉर्म कितना पड़ेगा? 50 लाख। शर्म नहीं लगा? सलाह कौन देता ही नहीं बेशरम आदमी, सलाह कौन देता ही बेशरम कि 5,000 बहाली निकालो। 5,000 के आसपास बहाली आपने निकाला। और सबसे बड़ा चीज मैं बता रहा हूं, बेशर्मी का हद पार मत करिए। छात्र अनुशासन में रहते हैं, छात्रों को बदनाम मत करिए, छात्रों को बदनाम बिल्कुल मत करिए एकदम। अगर कोई छात्रों के साथ मजाक करेगा, छात्रों को बदनाम करेगा, तो निश्चित रूप से उसका रवैया हो जाएगा, एकदम रवैया होगा। और पटना में जो भी आंदोलन होगा शांतिपूर्ण, उसमें अनिकेत रंजन का समर्थन होगा और मैं उसमें बैठूंगा। आप हमको खबर करिए, खबर करिए हमको, हम आएंगे। हम हवा हवाई नहीं बतियाते हैं और लोगों की तरह। अगर लड़ाई होती है तो हम लड़ते हैं और अंत तक लड़ते हैं, जब तक उसका समाधान नहीं निकालते हैं। लड़ाई होगी,
संवैधानिक तरीके से लड़ाई होगी और इस सरकार को, इस भ्रष्ट तंत्र को झुकना होगा और बहाली निकालना होगा। और 50,000 से कम बहाली का कोई गुंजाइश नहीं है, वो भी बहुत कम है, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी वादा किया था। हमको विरोध नहीं करना है केंद्र सरकार का, हम भी राज्य सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम बहालियां तो निकालो। और नहीं निकालोगे भाई तो विरोध तो होगा, निश्चित रूप से होगा, एकदम विरोध होगा। सीधी सी बात है। हमको किसी सरकार से लेना देना नहीं है, हमको छात्रों से लेना देना है, किसानों से लेना देना है, मजदूरों से लेना देना है। और छात्र किसान मजदूर के हक में जो बात बतियाएगा उसका झंडा भी उठा सकते हैं, उसको माला भी पहना सकते हैं, और नहीं उठाएगा तो उसको उठा के कुर्सी पर से फेंक भी सकते हैं, पटक भी सकते हैं, और उसको उसकी औकात भी दिखा सकते हैं। हम वो छात्र हैं, हम वो नौजवान हैं, हम वो मजदूर हैं, हम वो किसान हैं। एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, छात्रों के साथ मजाक नहीं। बहुत से जल्द 50,000 तक के बहाली का घोषणा करे केंद्र सरकार, रेलवे बोर्ड, और नहीं तो निश्चित रूप से बहुत भयंकर आंदोलन, उतनी भीड़ पटना के गांधी मैदान में इकट्ठा होगी जितना भीड़ का आपने कभी देखा तक नहीं होगा। क्योंकि यह धरती वही धरती है जिस धरती ने पूरे हिंदुस्तान के तानाशाही सरकार को झुकाने का काम किया था। ये जेपी की धरती है, ये जयप्रकाश नारायण की धरती है, अपने मेहनत से घमंडी पहाड़ का सीना चीर देने वाले दशरथ माझी की धरती है। यह दशरथ माझी की धरती है, निश्चित रूप से जान जाइएगा। तो यहाँ के लोगों को धमकी मत दीजिएगा, यहाँ के लोगों को लाठी का डर मत दिखाइएगा। हम शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करेंगे, संवैधानिक तरीके से आंदोलन करेंगे, और निश्चित रूप से रेलवे बोर्ड को कम से कम 50,000 तक की बहाली निकालनी चाहिए। हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे, हम कानून को साथ में लेकर चलने का काम करेंगे और इस भ्रष्ट सिस्टम को उसकी औकात बताएंगे। हम छात्र हैं, हम छात्र और भारत के भविष्य हैं, और भारत के भविष्य के साथ किसी को खिलवाड़ करने नहीं देंगे, कानून के साथ किसी को मजाक करने नहीं देंगे। कानून आपके लिए भी है तो कानून मेरे लिए भी है। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, किसी भी आधार पर आप इस हिंदुस्तान की धरती पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो छात्रों के साथ अगर भेदभाव होगा ना तो 2 मिनट में सारा सिस्टम का औकात लगा देगा छात्र सब। हम छात्र उग्र नहीं है, हम छात्र सिस्टम को साथ में लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो छात्रों का भी समर्थन होना चाहिए, छात्रों का भी पीड़ा समझिए। छात्रों पर, निहत्था छात्र पर लाठी बरसा करके आपको बड़का मर्द नहीं हो जाइएगा। पूरा देश गाली दे रहा है उस वीडियो को देखने के बाद डीएसपी साहब आपको। तो डीएसपी साहब कुछ अच्छा ऐसा करिए, अगर इस कानून का पालन करिए ना मर्दे। निहत्था पर बोल रहा है, पूछ रहा है, आप घूम के 2 लाठी मार दे रहे हैं, फिर पूछ रहा है, फिर घूम के 2 लाठी मार दे रहे हैं। कौन वो दंगा कंट्रोल कर रहे थे भैया, कौन आंदोलन कंट्रोल कर रहे थे भैया? एगो निहत्था एगो लइकवा पर हाजी एकदम घूम के मार दे रहे फटाक से, घूम के मार दे रहे फटाक से, घूम के मार दे रहे फटाक से। कौन सा आंदोलन कंट्रोल कर रहे थे जी आप? शर्म नाम का तो चीज नहीं है। आपके जैसे कुछ लोगों की वजह से अच्छे पुलिस पदाधिकारी भी बदनाम हो जाते हैं, अच्छे पुलिस पदाधिकारी भी शर्म महसूस करते हैं। तो शर्म करिए और इस तरह दोबारा घटना मत करिएगा जीवन में, नहीं तो बहुत बदनामी होगी। बड़ा हम लोग वर्दी का सम्मान करते हैं और छात्र के साथ कोई मजाक नहीं। और छात्र का जो भी हित में आंदोलन होगा, अनिकेत पहले भी वहाँ खड़ा रहा है, अनिकेत आज भी खड़ा है और कल भी खड़ा रहेगा। और छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है मैं उनके साथ खड़ा हूँ और इस सिस्टम का मैं निंदा करता हूँ। जय बिहार, जय।